राधे राधे दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दूसरे ब्राह्मणों की तरह वह भी लोगों के यहाँ धार्मिक अनुष्ठान कराता था और लोग उसे इसके बदले में अनाज और खाने पीने का सामान देते और इसी के सहारे उसकी जिंदगी चल रही थी। ब्राह्मण उदार व्यक्ति था। अगर कभी उसे अनाज ज़्यादा मिल जाता तो वह उसे ज़रूरतमंदों में बांट दिया करता। इसका नतीजा यह होता कि जब अनुष्ठान के दिन ना होते तो पति पत्नी को भूखा रहना पड़ता। ऐसी स्थिति से ब्राह्मण की पत्नी तंग आ चुकी थी, लेकिन उसने तय किया कि भले ही ब्राह्मण को दान में कितना भी आटा क्यों ना मिले, वह उससे रात में केवल 4 रोटियां बनाकर उसे देगी और बाकी बचे हुए खाने को वह बचा लेगी। ऐसे में अगर अगले दिन कुछ ना भी मिले तो भूखा नहीं रहना पड़ेगा। और उसने उस रात ब्राह्मण को 4 रोटियां दी। 4 रोटियां मिलने से ब्राह्मण हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज दान में अधिक आटा मिलने पर भी रोटियों की संख्या क्यों नहीं बढ़ी। और हमेशा यही होने लगा। जब वह अपनी पत्नी से पूछता तो वह कहती, क्या 4 रोटियां पेट भरने के लिए काफ़ी नहीं है? भूखे रहने से तो यही अच्छा है। अगर भरोसा नहीं तो तुम खुद आटे का डब्बा क्यों नहीं देख लेते? ब्राह्मण को लगा कि दाल में जरूर कुछ काला है, जरूर कोई न कोई बात है, और उसने सच्चाई का पता लगाने का निश्चय किया। एक शाम को जब ब्राह्मण अनुष्ठान करके घर आया तो अपनी पत्नी से बोला कि मुझे पड़ोस के गांव में अपने यजमान के पास जाना है। रात के खाने तक मैं वापस आ जाऊंगा। फिर अपनी धार्मिक किताबें लेकर वह घर से निकल पड़ा। दूसरे गांव जाने की बजाय वह नदी के किनारे टहलने लगा और वहीं पर आसपास में बैठकर पूरा वक्त बिता दिया। जब शाम हुई और अंधेरा हो गया तो वह चुपचाप छिपता छिपाता अपने घर की छत पर आकर बैठ गया। जैसे ही उसकी पत्नी रसोई में गई तो वह ध्यान लगाकर सुनने लगा। रसोई से आने वाली आवाज़ों को वह बड़े ध्यान से सुन रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसने हाथों से रोटी की थाप को सुना और उसकी आवाज़ वो पहचान गया। उसने और ध्यान लगाकर आवाज़ सुना तो पटपट की आवाज़ आई। फिर उसने तवे पर रोटी डालने की आवाज़ सुनी जो चटचट की आवाज़ थी। वो उसे एक बार फिर सुनाई दी। वह फिर समझ गया कि रोटी तवे पर पलट दी गई है। कुल मिलाकर उसने पटपट की आवाज़ 8 बार और चटचट की आवाज़ 16 बार सुनी। उसने अपने आप से कहा, बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं सोच रहा था। मेरी पत्नी मुझसे कुछ छिपा रही है। जब अंधेरा और गहराया तब ब्राह्मण छत से उतर आया और घर आकर उसने अपने हाथ पैर धोए और कपड़े बदल लिए और उसने पूजा के कमरे की बत्ती जलाई और देवताओं के सामने अगरबत्ती जलाई। फिर वहीं से उसने पुकार कर अपनी पत्नी से कहा, सुनो, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। मुझे लगता है कि देवता मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जल्दी से चावल और सिंदूर लाकर मेरे सामने रख दो। ब्राह्मण की पत्नी ने ठीक वैसा ही किया। ब्राह्मण अब और जोर जोर से कांपने लगा और अपने सर को झटकने लगा और ऐसे वैसे शब्द बड़बड़ाने लगे मानो उसके अंदर सचमुच देवता प्रवेश कर गए हों। फिर उसने कहा, 8 बार पटपट और 16 बार चटचट। 8 रोटियां बनी है इस घर में। 4 रोटियां देवताओं को चाहिए और 4 अभी की अभी ले आओ। पति के ऐसे स्वरूप को देखकर कावेरी डर गई और बोली कि अभी लेकर आती हूँ। यह कहकर वह रोटियां लाने को दौड़ी और 8 रोटियां पति के सामने रख दी। फिर ब्राह्मण ने अपने शरीर में कुछ और झटके दिए। फिर वह दिखाने के लिए दिए कि देवता उसके शरीर को छोड़ रहे हैं। उसने अपने हाथों और पैरों को तानकर सीधा किया और अपने सामने 8 रोटियों को देखकर उसने कहा कि आज तो मेरी दावत है। और उसने जी भर खाना खाया।
फिर उसने अपनी पत्नी से कहा कि किसी से ना कहना कि देवता ने मेरे अंदर प्रवेश किया था, मगर औरतों के पेट में भला कोई बात पचती है। ब्राह्मणी जब सुबह पानी भरने कुएं पर गई तो उसकी सहेलियां भी वहां पर थी। उसने अपनी सहेलियों से कहा, अरे जानती हो, कल मेरे पति के शरीर में देवताओं ने प्रवेश किया था। ऐसे वैसे नहीं, बहुत ही शक्तिशाली देवता थे। भूत भविष्य सब कुछ बता सकते थे। इतना भी बता सकते थे कि मैंने कितनी रोटियां बनाई थी। अब यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव क्या, आसपास के हर गांव में यह बात फैल गई। दूर दूर से लोग आने लगे और अपनी परेशानी लेकर ब्राह्मण के पास जाया करते। ऐसे ही एक दिन ब्राह्मण के घर एक धोबी पहुंचा। वह घर पर नहीं था। उसने उसकी पत्नी से कहा कि मेरा बैल खो गया है। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मुझे कहीं नहीं मिल रहा। मेहरबानी करके आप अपने पति से कहें कि वे अपनी शक्तियों का प्रयोग करके मेरा बैल ढूंढ दें। ब्राह्मणी ने उसे दूसरे दिन आने के लिए कहा। शाम को जब ब्राह्मण घर पहुंचा तो ब्राह्मणी ने यह बात उसे बताई। अब ब्राह्मण बोला कि तुमने इस खबर को फैलाने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया। पूरे गांव में यह खबर फैला दी और गांव क्या, दूसरे गांव में भी फैल गई। मैं जानता था कि तुम ऐसा ही करोगे। उसने अपनी पत्नी को डांटा और दूसरे ही दिन वह धोबी के बैल की खोज में निकल पड़ा। हर जगह ढूंढने के बाद वह उसे गन्ने के खेत में मिला। बहुत रात हो चुकी थी। जब वह थका मांदा घर पहुंचा तो अगली सुबह धोबी भी आया। ब्राह्मण ने माथे पर चंदन का लेप लगाए पालथी मारकर बैठा हुआ था। उसे देखते ही वह गणित लगाना शुरू कर दिया, यानी उसने भविष्यवाणी की प्रक्रिया शुरू कर दी। फिर उसने कांपना शुरू किया और चावल के कुछ दाने को हवा में उछालते हुए कहा, 8 बार पटपट और 16 बार चटचट। गन्ने के खेत में जाओ और अपना बैल पाओ। धोबी यह सुनते ही भागा भागा गन्ने के खेत में गया। गन्ने के खेत में उसे अपना बैल मिल गया। वह बहुत खुश हुआ और ब्राह्मण की प्रशंसा करता हुआ अपने घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद एक और आदमी आया। उसे अपना घोड़ा खोने का गम था। उसने ब्राह्मण से निवेदन किया कि मेरा घोड़ा खो गया है, कृपया मेरा घोड़ा ढूंढ दीजिए। ब्राह्मण ने उसे दूसरे दिन आने को कहा और घोड़े की खोज के लिए तुरंत निकल पड़ा। अब पाँव फटने को आई थी, तब जाकर घोड़ा उसे रास्ते पर भटकता हुआ दिखाई दिया। उसने अनुमान लगाया कि यह वही घोड़ा है। उसने हरे घास के मैदान में घोड़े को एक खूंटे से बांध दिया और फिर खुद घर की तरफ निकल पड़ा। नहा धोकर अपने प्रतिदिन की पूजा पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में घोड़े का मालिक भी आ पहुंचा। अब ब्राह्मण ने कांपना शुरू किया और फिर जोर से बोला, 8 बार पटपट और 16 बार चटचट। बैल मिला था गन्ने के खेत में, तुम्हारा घोड़ा घास चर रहा है हरे घास के मैदान में, जाकर ले आओ। उस आदमी को अपना घोड़ा मिल गया और इस तरह ब्राह्मण की ख्याति चारों तरफ फैल गई। अब ऐसा हुआ कि उस राज्य की राजकुमारी का हार खो गया। बहुत ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिला। तब किसी ने राजा को ब्राह्मण और उसकी शक्तियों के बारे में बताया। राजा ने तुरंत अपने आदमियों को ब्राह्मण को बुलाने के लिए भेजा। ब्राह्मण ने राजा के आदमियों को जब अपने दरवाजे पर देखा तो उनसे आने का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि राजकुमारी का बहुमूल्य हार खो गया है और राजा ने तुम्हें वो हार पता लगाने के लिए राज दरबार में बुलाया है। यह जानते ही ब्राह्मण सचमुच कांपने लगा और अंदर जाकर वह अपनी पत्नी को डांटने लगा कि इसमें पूरी तरह से तुम्हारी गलती है। मुझे बैल मिल गया, घोड़ा मिल गया, पर क्या मुझे राजकुमारी का हार मिलेगा? और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। यह कहता कहता वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि अब तुम भी प्रार्थना करो कि मैं सही सलामत वापस आ सकूं।
यह कहकर वह दरबार के लिए चल पड़ा। ब्राह्मण को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने ब्राह्मण से कहा, हमारी राजकुमारी का बहुमूल्य हार खो गया है। अगर तुम इसका पता बता पाओगे तो मैं तुम्हें हजारों एकड़ भूमि का मालिक बना दूंगा, लेकिन अगर तुम्हें इसका पता नहीं लगा पाया तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। राजा ने तो अपना आदेश सुना दिया, लेकिन यह सुनकर ब्राह्मण के चेहरे का रंग उड़ गया। सर झुका के वह इतना ही कह पाया कि जैसे महाराज की इच्छा। अब राजमहल के एक कमरे में उसके ठहरने की व्यवस्था कर दी गई, मगर उसके लिए यह कमरा तो जेल से भी ज्यादा बदतर था। उसके पास हार ढूंढने का कोई उपाय नहीं था और न ही वहां से भाग जाने का था। वह सोचने लगा कि हार ना ढूंढ पाया तो अगली सुबह मेरी मौत निश्चित है। ऐसे में उसे कैसे नींद आती। तभी उसे बाहर से किसी औरत की आवाज आई। उसने सुना कि वह औरत किसी दूसरी औरत से कह रही थी कि अरे निरूरी, तुम्हें रानी साहिबा ने बुलाया है। ब्राह्मण भी डर के मारे वही शब्द बड़बड़ाने लगा कि आओ निरूरी, जल्दी से आ जाओ। तुम्हारे आ जाने से हम सो जाएंगे। आज तुम्हारी अंतिम रात है। आओ निरूरी, जल्दी से आ जाओ। निरूरी और सिरूरी राजकुमारी की दो सेविकाएं थीं। निरूरी और सिरूरी ने ही वह हार चुराया था। वो ब्राह्मण के कमरे के बाहर चुपचाप खड़ी थी। उन्होंने ब्राह्मण का बड़बड़ाना सुन लिया था और उन्हें डर था कि ब्राह्मण के शरीर में अगर देवता प्रवेश कर गए तो उनका नाम जरूर बता देंगे। ब्राह्मण नींद और सपने को बुला रहा था और उसे लगा कि वह उन्हें बुला रहा है। वह दोनों दौड़कर कमरे में घुसी और ब्राह्मण के पैरों में गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगी और बोलने लगी कि महाराज से मत कहना, राजकुमार का हार हमने ही चुराया है, हम उसे वापस लौटा देंगे। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, लेकिन अब दोबारा कभी चोरी मत करना। अब तुम जाओ और वह हार लेकर आओ। उन्होंने वह हार लाकर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने हार एक घड़े के नीचे छुपा दिया। फिर वह सुबह तक आराम से सोता रहा। सुबह नहा धोकर पूजा करने बैठा और जोर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगा। जब राजा का दरबार लगा तो उसे राजा के सामने पेश किया गया। ब्राह्मण ने चावल के कुछ दाने को अपने दाएं हाथ में लिया और उन्हें बाईं तरफ उछाल दिया। फिर वह जोर जोर से कहने लगा, 8 बार पट-पट, 16 बार चट-चट, खोया बैल मिला गन्ने के खेत में, खोया घोड़ा मिला हरे मैदान में, और हार मिलेगा घड़े के नीचे जो रखा है राजकुमारी के कमरे के बाहर गलियारे में। जाओ जाकर ले आओ। ब्राह्मण की बात की पुष्टि के लिए राजा स्वयं वहां गया और हार उन्हें मिल गया जहां ब्राह्मण ने बताया था। राजा ने वापस आकर कहा, पंडित जी, आपका गणित तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपकी शक्तियों पर तभी भरोसा करूंगा जब आप मुझे यह बता दें कि मेरी मुट्ठी में क्या है। अब ब्राह्मण के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने मन में कहा कि बस अब अंत आ गया है, टिड्डे की तरह मैं पैरों के नीचे मसल दिया जाऊंगा। यह सोच वह डर से कांपने लगा और कांपते कांपते कहने लगा, 8 बार पट-पट, 16 बार चट-चट, खोया बैल मिला गन्ने के खेत में, खोया घोड़ा मिला हरे मैदान में, खोया हार मिला घड़े के नीचे, अब मर जाएगा टिड्डा पैरों के नीचे। खुशी से चिल्लाते हुए राजा ने मुट्ठी खोल दिया। ब्राह्मण टिड्डे को देखकर हक्का बक्का रह गया। अब महाराज मान गए कि तुम्हारे पास अद्भुत शक्तियां हैं। राजा ने कहा कि ब्राह्मण को हजारों एकड़ जमीन ही नहीं, सोने की ढेरों मोहरें भी मिलेंगी और उन्हें वो सारी चीजें दे दी। ब्राह्मण अब खुशी खुशी घर पहुंचा और अपनी पत्नी से कहा, ऊपर वाले की दया से अब हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन देवता अब कभी न आएंगे। वे कुछ और गरीब ब्राह्मणों की मदद करना चाहते हैं, इसलिए वे जा रहे हैं। उसकी पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, कम से कम अब हमें भूखा तो नहीं मरना पड़ेगा। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी
तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।